Assalamu alaikum and welcome to the module 5 of fundamentals of API development course। इस मॉड्यूल में हम ये सीखेंगे कि हम APIs के अंदर एरर हैंडलिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरर हैंडलिंग क्या होती है। एरर हैंडलिंग बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में एरर्स को ढूंढने और उनको रिजॉल्व करने के प्रोसेस का नाम है। एरर हैंडलिंग हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की वर्किंग को स्मूथ बनाती है और हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो अगर एपीआईज के अंदर हम एरर हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करें तो एरर हैंडलिंग इस बात को मेक श्योर करती है कि हमारी एपीआईज को अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इनपुट दी जाए तो वो उसको हैंडल कर सकें, या रन टाइम पे अगर कोडिंग में कोई इश्यूज आ जाएं तो एरर हैंडलिंग की मदद से हमारी एपीआई उनको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं एरर हैंडलिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में कि एपीआईज में एरर हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करना क्यों बहुत ज़रूरी है। अगर हम एपीआई के अंदर एरर हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को क्रैश होने से बचाती है। मींस के हमारी एपीआई स्टेबल रहती है और वो हमेशा सर्विसेज प्रोवाइड करती रहती है। इसके अलावा एरर हैंडलिंग हमारी एपीआईज के यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देती हैं, क्योंकि हम एरर हैंडलिंग के थ्रू यूज़र को मीनिंगफुल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो यूज़र्स का ट्रस्ट हमारी एपीआईज पर बढ़ जाता है। एपीआई में अगर कोई एरर आ जाए तो एरर हैंडलिंग की मदद से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उस एरर को ढूंढ सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डीबगिंग इश्यूज़ में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं एपीआईज़ के अंदर जो एरर आते हैं उनके टाइप्स की। जो सबसे पहली टाइप है एपीआईज़ के अंदर वो कहलाती है क्लाइंट एरर, जिसको हम 4xx एरर भी बोलते हैं। ये एरर जब अकर होती है जब कोई यूज़र इनवैलिड इनपुट एपीआई को प्रोवाइड करता है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें 404 एरर सर-ए-फ़हरिस्त है, जिसको हम नॉट फाउंड एरर बोलते हैं। इसके अलावा 401 एरर भी है जिसको हम बैड रिक्वेस्ट बोलते हैं। जो सेकंड टाइप है एपीआई एरर्स की वो है सर्वर साइड एरर्स, जिनको हम 5xx एरर भी बोलते हैं। ये एरर्स सर्वर साइड पर अकर होते हैं, जिनमें दो बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। इनमें कोड के अंदर कोई बग आ सकता है, या डेटाबेस का फेलियर हो सकता है, या और कोई सर्वर साइड का इशू हो सकता है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे जो फेमस सर्वर साइड एरर है वो है 500 मीन्स के इंटरनल सर्वर एरर। जो तीसरी टाइप है एरर्स की वो है नेटवर्क एरर। नेटवर्क एरर जब अकर होते हैं जब आपका कनेक्शन टाइम आउट हो जाए या आपके इंटरनेट में कनेक्टिविटी के इश्यूज आएँ। तो अब हम उन बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं जिनका ख्याल हमने एरर हैंडलिंग की इम्प्लीमेंटेशन के वक्त रखना होता है। तो एरर हैंडलिंग में जब भी आप कोई रिस्पॉन्स भेजेंगे किसी एरर के अगेंस्ट तो आपने उसका प्रॉपर एचटीटीपी स्टेटस कोड भेजना है। स्टेटस कोड के साथ आपने प्रॉपर एरर मैसेज भी भेजना है। एरर मैसेज मीनिंगफुल होना चाहिए जिससे यूज़र या सॉफ्टवेयर डेवलपर आसानी से एरर को आइडेंटिफाई कर सके। इसके अलावा जो एरर रिस्पॉन्स आप भेज रहे हैं जेसन की फॉर्म में वो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इसी तरह आपने एरर हैंडलिंग में एरर्स को लॉग भी करना है। मीन्स कि आपने एरर्स की हिस्ट्री मेंटेन करनी है ताकि डीबगिंग प्रोसेस में आपको आसानी हो सके। तो स्क्रीन पे जो आपको एरर रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टेटस कोड है वो 404 है। इसी तरह एरर का नेम भी हमने स्पेसिफाई किया है कि नॉट फाउंड का एरर अकर हुआ है। इसके अलावा जो प्रॉपर एरर मैसेज है कि द रिसोर्स वाज नॉट फाउंड, वो भी प्रॉपर्ली एरर के बारे में यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एरर हैंडलिंग के लिए हम कौन से टूल्स और लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम नोड और एक्सप्रेस जेएस के अंदर अपनी एपीआईज को डेवलप कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें बिल्ट इन मिडलवेयर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं जो हमें एरर हैंडलिंग के फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी एरर की हिस्ट्री मेंटेन करना चाहते हैं, मींस कि आप एरर लॉग अपना मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप विंस्टन और मॉर्गन की लाइब्रेरीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एपीआईज की टेस्टिंग है एरर्स की वो आप पोस्टमैन टूल में ही करेंगे। तो अब हम एरर हैंडलिंग की कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम दो सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। पहला सिनेरियो है कि यूज़र कोई फॉर्म फिल कर रहा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जिसने डाटा एपीआई को भेजना है। तो किसी फील्ड के अंदर यूज़र डाटा फिल नहीं करता और रिक्वेस्ट एपीआई को चली जाती है, तो उसके रिस्पॉन्स में 400 का स्टेटस कोड आएगा और एरर होगी बैड रिक्वेस्ट की। और मैसेज में आपने शो किया है कि ईमेल इज रिक्वायर्ड, मीन्स के यूज़र ने ईमेल जो था वो एम्प्टी छोड़ दिया था, तो हमारे एपीआई ने इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया और एरर मैसेज वापस भेज दिया।
इसी तरह स्क्रीन पे अब आपके सामने दूसरा एरर हैंडलिंग का सिनेरियो है, जिसमें एक अनऑथोराइज्ड यूज़र हमारी एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो आप देख सकते हैं कि 401 का स्टेटस कोड जो है वो रिटर्न किया गया है। इसके अलावा एरर में हमने मेंशन कर दिया है अनऑथोराइज्ड, और मैसेज में हमने बता दिया है कि क्योंकि आप ऑथोराइज्ड यूज़र नहीं हैं, तो आप एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हम एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एरर हैंडलिंग को हम किस तरह नोड और एक्सप्रेस जेएस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मॉड्यूल 3 में जैसा कि आपने देखा था कि हमने एक एपीआई डेवलप की थी जो यूज़र्स का डाटा जेसन अरे की फॉर्म में रिटर्न करती थी। तो इस कोड के अंदर अब हम एक्सप्रेस जेएस के मिडलवेयर फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे, जिनके थ्रू हम एपीआई की एरर हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 13 से लेकर लाइन नंबर 19 तक हमने एक मिडलवेयर फंक्शन का कोड लिखा है जो कि 404 एरर को हैंडल करता है। तो अगर कोई हमारी एपीआई में ऐसा एंड पॉइंट एक्सेस करने की कोशिश करे जो एक्सेस नहीं करता, तो नोट फाउंड का एरर हम इस मिडलवेयर फंक्शन की मदद से रिटर्न करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 पैरामीटर्स पास किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज रिक्वेस्ट पैरामीटर, द सेकंड वन इज रिस्पॉन्स, एंड द थर्ड वन इज नेक्स्ट पैरामीटर। यहाँ पे जो तीसरा पैरामीटर है नेक्स्ट, इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि अगर इस मिडलवेयर फंक्शन से कोई एरर मैसेज यूज़र को रिटर्न नहीं किया जाता, तो जो कंट्रोल है वो अगले मिडलवेयर फंक्शन को पास ऑन कर दिया जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो लाइन 14 पे आप देख सकते हैं कि हमने रिस्पॉन्स का जो स्टेटस कोड है वो 400 सेट किया है, और डॉट सेंड फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है। डॉट सेंड फंक्शन के अंदर हमने एरर के पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं। मींस स्टेटस हमने 404 डिफाइन किया है, एरर का नेम हमने मेंशन कर दिया है नोट फाउंड, और इसके अलावा हमने तीसरा पैरामीटर जो कि मैसेज है एरर को प्रॉपरली डिफाइन करेगा और एरर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करेगा। तो अब हम इस कोड को सेव करेंगे। तो अब हमारा जो एपीआई का कोड है वो सर्वर पे डिप्लॉय हो चुका है। तो यहाँ पे हम न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे एपीआई की। तो यहाँ पे हम अपने सर्वर का एड्रेस डालेंगे, लोकल होस्ट :3000। अब हम अपनी एपीआई का एंड पॉइंट मेंशन करेंगे /API/users। तो जब हम सेंड का बटन प्रेस करते हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि जो डाटा है वो रिटर्न आ रहा है और एरर शो नहीं हुआ। यहाँ पे लेट से हम एक एंड पॉइंट एक्सेस करते हैं गेट यूजर्स, जो कि हमारी एपीआई में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम सेंड का बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 404 का एरर आ गया है। एरर में आपको नोट फाउंड का मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से हम अपनी एपीआई के अंदर मिडलवेयर को इस्तेमाल करते हुए एरर हैंडलिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल में हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा कि एरर हैंडलिंग को हम नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर एरर रिस्पॉन्सेज भेज सकते हैं।